नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं जिस पर कब्जे को लेकर घमासान मचा है। एनडीए जहां सभी 14 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर आया है, वहीं इंडी गठबंधन भी पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने का दावा कर रहा है। एनडीए ने सभी 14 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, जबकि इंडी गठबंधन की ओर से जेएमएम ने 3, जेएमएम ने 4, कांग्रेस ने 3, जेएमएम ने 4, सीपीआईएमएल ने 1 उम्मीदवार का ऐलान किया है, जबकि पलामू सीट से आरजेडी ने ममता भूया को सिंबल दिया। यानी कि कुल मिलाकर इंडी गठबंधन के 9 उम्मीदवार के नाम साफ हो गए हैं। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही इंडी गठबंधन में बगावत के सुर उठने लगे हैं। लोबन ने राजमहल सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जबकि लोहरदगा में, चमरालंटा और कोडरमा में जेपी वर्मा के बगावती तेवर ने टेंशन बढ़ा दी है। तो आपने पूरा ये समीकरण समझा और आपको सीधे लिए चलते हैं रांची लोकसभा क्षेत्र, जहां से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत किरण जुड़ेंगे। सत्यव्रत, देखिए न्यूज 11 भारत लगातार जनादेश 2024 के साथ जनता से जुड़ने की कोशिश करता है और उनकी राय जानने की कोशिश करता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता किन किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करने वाली है, कौन से ऐसे नए मुद्दे जो जनता के पास है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। बिना देरी सीधे बात किए जनता से, सत्यव्रत की क्या कुछ कहती है जनता इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने, और जनता के आदेश को जानने के लिए, जनादेश के लिए हम पहुंचे हैं रांची के मोरहाबादी स्थित हातमा बस्ती की अगर बात करें तो काफी पुराना यह बस्ती है और अभी भी कई मूलभूत समस्याओं से वंचित है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जब लोकसभा के चुनाव में जाएंगे मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करने, ईवीएम का बटन दबाने, तो क्या मुद्दा होगा इस बार आप लोगों के लिए? देखिए सर, इस बार तो हटाना होगा बीजेपी को, नहीं देना है। क्यों नहीं देंगे? बीजेपी तो बोल रही है कि 10 सालों में कई बड़ी उपलब्धियां रही, शौचालय का निर्माण कराया, आयुष्मान योजना दिया, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिया, लोगों को घर दिया, गैस चूल्हा दिया। तो महंगाई उतना ज़्यादा हो गया है, फिर स्टूडेंट के लिए तो नौकरी नहीं, कहाँ है। जो आर्मी वाला जो 4 साल कर दिया है वही सब देख के अभी नहीं लाना है बीजेपी को। जिस तरह से प्रधानमंत्री और केंद्र की भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि बीते 10 वर्षों में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का जो लाभ है वो देशवासियों को मिला। हातमा बस्ती की अगर बात करें तो आप लोगों को क्या कुछ लाभ मिल सका यहाँ से? देखिए, जो सरकार बोलती है, केंद्र सरकार बोलती है, इन 10 सालों में हम लोग को जो कह के आया था सरकार कि आप हमें लाइए, हम भारत से महंगाई हटा देंगे। महंगाई आपको यही हटाया है कि भाई 400 सिलेंडर को आप 1200 कर दिए। आप चावल दाल का जो दाम है उसको आप दुगना कर दिए। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आप कब तक जनता को मूर्ख बनाते रहिएगा। ये मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो लोग हैं, अब हम लोग जिस रांची विधानसभा में रहते हैं, इस विधानसभा में माननीय विधायक सीपी सिंह जी हैं। आप सीधू कानू से देख लीजिएगा, रोड आपको चकचक मिलेगा। जब इस बस्ती में घुसिएगा ना, तो इस बस्ती में सोचिएगा कि हम कोई गांव में आ गए हैं, गांव में आ गए हैं इस बस्ती में। और इस गांव की स्थिति क्या है आपको देख ही रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। स्थानीय जो सांसद हैं संजय सेठ, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन्हें मौका दिया है। आपके क्षेत्र आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं कभी? भैया जा कर के थोड़ा यदि देखना है तो नीचे मिस्र गोंदा पोखर कोचा जाके देखिए, मतलब रोड का तो नामो निशान नहीं है। बोलते हैं कि सीएम आवास के हम लोग बगल में है, 1 किलोमीटर के दूरी पे। अब वास्तविकता यदि देखना है तो यहाँ से सिर्फ ज़्यादा 200 मीटर आगे आप जा करके उसको चेक करके देखिए। बिल्कुल, ये तो मान लीजिए स्थानीय समस्या रही, लेकिन राष्ट्रीय समस्याओं की अगर बात करें तो इस बार किसे चुनना पसंद करेंगे? अब क्या बोल सकते हैं, अभी दिमाग में तो है कुछ तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए।
क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोगों की? देखिए बहुत सारा मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा पे है। बिल्कुल सत्यव्रत, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये जो मुद्दा है इस पर वोटिंग करेंगे और इनकी राय हमने जानी है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक, तारीखों का ऐलान और इन सबके बीच जो सरगर्मी है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है और जनता भी इससे पीछे नहीं है। जनता क्या कुछ चाहती है इस बार लोकसभा चुनाव में मनोज? जनता के सामने वैसा सिर्फ दो मुद्दा लगातार ये मुद्दा रहा है कि एक महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। लेकिन इस सब के बीच लोगों को युवा ये चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, नौकरी ही ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही मिले, रोजगार मिले ताकि अपने परिवार को वो चला सके। हाँ। और साथ साथ वो सुकून से रह सके। हालांकि लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व में सारे लोग यही चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ गम्हरिया में घटना घटी और उसके बाद जो इस इलाके में जो सरगर्मी है इसको लेकर यहाँ पर लोग हमारे साथ एक बार लोगों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पूरे ये सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के ये लोग हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, क्योंकि जो घटना घटी है जिसको लेकर लोग लगातार गोलबंद हो रहे हैं। चौक चौराहों पर सिर्फ यही बात चल रही है कि आखिर क्या हो गया लोकतंत्र को, क्योंकि अब एक तरफ कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घुट रहा है, क्योंकि जब एक प्रत्याशी पहुंचता है तो प्रत्याशी को बंधक बनाया जाता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं। हाँ। सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करेंगे, लोकतंत्र का गला घुटना क्या लगता है? आज देखिए भीमराव साहब का जन्म जयंती है। आज गीता कोड़ा जी सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से गम्हरिया क्षेत्र में उनका ग्रामीण क्षेत्र में दौरा था। दौरा काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन इन द मीन टाइम 2 बजे के बाद जब काफी सफलतापूर्वक हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोक करके उन्होंने रास्ता रोका और हम लोग को बंधक बना लिया गया। तीर धनुष, तलवार, लाठी डंडा के साथ नारे लगाने लगे और तरह तरह की बातें बोलने लगे। आपको नहीं घूमने देंगे, आप कहाँ थे इतना दिन, आपको माने यहाँ चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। और माने अंड संड जो बोलना है बोलते रहे। हम लोग उन लोग को समझाते रहे, लेकिन कहीं तरह से मानना नहीं। उनका खास मकसद यही था कि चूंकि उस क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार था और ये मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का अपना गृह विधानसभा, अपना विधानसभा है और पूरे जंगल इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा आज साफ हो रहे हैं। उनका माने उनको ये तकलीफ है कि क्यों आज गांव में मीटिंग करेगा। तो कौन मीटिंग नहीं कर सकता? हर किसी का अधिकार है जनतंत्र में। आप मीटिंग करने दीजिए, वोट मत दीजिए, लेकिन आप मीटिंग करने से तो किसी को नहीं रोक सकते हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैच लगा हुआ, आज गंजी पहन करके, आज उनका नारा लगा करके आज आप सीधे रूप से आप एक प्रत्याशी को आप रोक रहे हैं और बोलते जनतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करती है। सही आपने कहा। देखिए निश्चित तौर पे ये तो जो आज की घटना है वाकई वो काफी शर्मनाक घटना है। ऐसा तो लोकतंत्र में होता ही नहीं है, क्योंकि सब लोग स्वतंत्र हैं। सभी प्रत्याशी, 1-2 प्रत्याशी का दर्जनों प्रत्याशी होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और वाक्य युद्ध जो होता है वो चलता ही रहता है चुनाव में। लेकिन एक चीज, कौन सा मुद्दा जिस पर वोट करेंगे आप लोग? स्थानीय मुद्दा में सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है और इंडी गठबंधन जो है उसके पास में विकास के लिए कोई योजना ही नहीं है और कोई उसके पास में तर्क ही नहीं है। जब विकास का मुद्दा खत्म हो जाता है तो इस तरह का अनर्गल मुद्दा को लाया जाता है। आज पता चला कि जो यहाँ की भाजपा की जो प्रत्याशी है उनके ऊपर हमला किया गया। अब वो बताएं, एक तरफ बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरा में है और दूसरे तरफ में वो प्रत्याशी के ऊपर हमला करते हैं। उसी तरह अगर देखा जाए तो 2 घंटा 3 घंटा तक उनको बंधक बनाए रखा गया और मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, प्रशासन इतना देर सोया रहा। इसी एरिया में ब्राउन शुगर बड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है। मतलब इस इलाके में तो हम लोग को लगता है कि कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इस घटना के बाद में कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनेगा। ब्राउन शुगर की बात आप कर रहे थे, बड़ी बात आपने कर दी, क्योंकि आदितपुर एक ऐसा इलाका है जो पूरे झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पे ब्राउन शुगर का यूं कहे कि यहीं से सप्लाई होता है। इतना बड़ा हब है आदितपुर। अब आप समझिए, ये तो खाली शब्द की बात है, क्योंकि युवा जो है वो नशा के गिरफ्त में आ रहे हैं। तो आखिर रोजगार अगर होता तो नशा लोग करते नहीं, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो नहीं है। देखिए रोजगार तो मुख्यमंत्री खुद जो है ना
पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रोजगार हड़प के बैठे हुए थे, अब चंपा सोरेन जी रोजगार हड़प के बैठे हुए हैं। जगह जगह घूम करके अपने लोगों से बालू बेचवा रहे हैं, अपने लोगों से यहाँ प्रशासन की क्या स्थिति है कि 24 घंटे में 3 बार डीएसपी का ट्रांसफर होता है, 3 बार थानेदार का ट्रांसफर होता है, और जिले के मुख्यमंत्री यहीं के विधायक है। आदिवासी जनजाति कल्याण मंत्री रहे हैं वो जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे सोरेन जी, लेकिन 500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ आदिवासियों के कल्याण के लिए, और उनके अब तक के कार्यकाल में मात्र 150 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए कल्याण में खर्च हुआ, चाहे जिस मद में खर्चा हुआ, पोस्टर बैनर विज्ञापन में। आदिवासी का कुछ कल्याण नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जरूर कल्याण हो गया कि हेमंत सोरेन जी जेल गए। कल्याण की बात हो रही है क्योंकि जब भी झारखंड की बात होती है, जल जंगल जमीन और आदिवासियत की बात होती है, और इस पर ही ये सज्जन बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ रांची से राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से जब हम जोड़ रहे हैं तो अलग अलग बातचीत भी और अलग अलग मुद्दे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या चाहती है इस बार राज्य की जनता? देखिए, रांची की जनता के हर दिन हम लोग का संवाद हो रहा है, और पिछले लगभग 1 सप्ताह से हम लोग यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। चुनाव का माहौल धीरे धीरे बन रहा है और लोग चर्चा करने लगे हैं, कौन प्रत्याशी है, कौन अच्छा है, कौन पार्टी की क्या घोषणा है। विश्लेषण अपने अपने स्तर से हर लेवल के लोग कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए 2 बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ, ये लोग काफ़ी अनुभवी हैं, चूँकि रात का समय। हम इनसे जानेंगे कि क्या इनके मन मिजाज में है। अच्छा, आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोला प्रसाद। अच्छा, आप वोट करते हैं ना? जी, वोट करते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव आ रहा है, वोट करिएगा? हाँ, करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि किसको वोट करिएगा, मतलब किस आधार पर करते हैं आप वोट? देखिए, अभी का समय में तो हम लोग देखते हैं विकास किस तरफ से हो रहा है, इस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी को जिताया जाए। अच्छा, बस विशेष उन्हीं पर फोकस है अपना। मोदी जी ने क्या खास किया है? मोदी जी बहुत कुछ किए हैं। अभी के समय में हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि ऐसा रोड हम लोग को मिलेगा, ऐसा माहौल हम लोग को मिलेगा। किसी प्रकार का डर भय, कहीं कोई लूट छिनताई कुछ भी नहीं है अभी का समय में। बहुत ही अच्छा। आप अभी बता रहे थे कि कुछ तीर्थ स्थल का भ्रमण करके आप आए हैं। हाँ, कहाँ कहाँ गए थे? अभी वृंदावन गए थे, अयोध्या गए थे, और अयोध्या भी गए। वहाँ रामलला का दर्शन किया आपने? नहीं, बहुत भीड़ थी, नहीं सके, बूढ़ा नहीं, बुजुर्ग आदमी संभव नहीं। अच्छा, तो इस बार पूरा माहौल क्या है रांची लोकसभा क्षेत्र का? रांची लोकसभा क्षेत्र का माहौल यही कि भाजपा को ही जिताया जाए। यहाँ के जो सांसद हैं, आप उनको जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या नाम है उनका? संजय सेठ। हाँ, संजय सेठ। उन्होंने कैसा काम किया है? अब सामने राजेश, अगर आपके पास और भी लोग हैं तो उनकी भी राय जानने की कोशिश कीजिए राजेश, और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। लगता है कि पब्लिक के बीच में हम लोग के सामने। अच्छा, ठीक। अच्छा, आप बताइए कि देश में चूंकि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और कैसा माहौल है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे विकास, तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है? अभी केंद्र की तरफ से है ना, हमें तो पहले हिंदुस्तान चाहिए। हिंदुस्तान अगर स्वस्थ रहेगा तो पूरा देश हमारा स्वस्थ रहेगा। हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा तो चलिए राजेश, कुल मिलाकर आपके साथ जो लोग हैं वो हिंदुस्तान स्वस्थ रखने की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं यदि हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा तभी देश और राज्य भी, जो अलग अलग राज्यों की बात हो रही है और झारखंड भी उनमें से एक, वो भी स्वस्थ रहेगा। हमारे साथ सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं, हातमा बस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्यव्रत, और भी कुछ लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, उनसे वापस से जुड़िए और उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सुष्मिता, बात हो रही थी हमारी आपसे, अधूरी बात रह गई। इस बार जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा राष्ट्रीय लेवल पर, क्या सोचकर मतदान करेंगे इस बार? राष्ट्रीय लेवल पर मतदान यही करेंगे जो समस्या को यहाँ दूर होगा, महंगाई कम होगा, रोड सड़क बनेगा। एक बजे जाता दोबारा आता नहीं, बस्ती नीचे स्तर पर काम नहीं होती है, जो भी काम होता है ऊपरी स्तर पर काम होती है। सामने जो रोड बना हुआ वो दोबारा बनती है, लेकिन देहात में, घर में जरा सा नीचे नाला देख लीजिए, ये सब का काम नहीं होता है। स्थानीय सांसद आते हैं कभी इधर भ्रमण करने? आप लोग एक बार जीते हैं उसके बाद नहीं आते हैं, तो आप जाएंगे तो भी नहीं। और जिनका जहाँ तक
पैरवी रहता है वो अपने घर में करवा लेंगे, लेकिन नीचे स्तर में नहीं हो पाता है। अभी हमारा मोहल्ले में देख लीजिए, हातमा बस्ती हम लोग रहते हैं, यहाँ से 500 मीटर चले जाएंगे, 1000 मीटर चले जाएंगे, नाली का रोड। दयनीय स्थिति है। आप युवा हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार जब मतदान केंद्र में जाएंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्या सोचकर जाएंगे मन मिजाज में? हम यही सोच के जाएंगे मतदान करने के लिए कि शिक्षा दुरुस्त हो। जिस तरह हम लोग के यहाँ जो हतमा मौजा पढ़ता है, जिस तरह यहाँ का पढ़ाई लिखाई के जो शिक्षित एकदम कमज़ोर है, इस लेके जाएंगे। और यहाँ का जो सड़क, नाली, बिजली, ये सब के लिए हम लोग ये विकसित के लिए हम लोग जाएंगे, चुनाव के लिए वोट डालने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, कुछ और स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बार जब लोकसभा चुनाव के दौरान वो मतदान केंद्र पर जाएंगे तो क्या उनके मन में होगा। इस बार जब चुनाव में जाएंगे वोटिंग करने के लिए तो क्या सोचकर जाएंगे, क्या मतदान करेंगे? जो सही चुनाव होगा, जो अपने मन में जो होगा वही देंगे। राम मंदिर फैक्टर रहेगा आप लोगों को? जी रहेगा। मोदी की गारंटी चलेगी? मोदी गारंटी एकदम चलेगी। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बिल्कुल बार सत्यव्रत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बीते 10 सालों के द्वारा उनके द्वारा जो काम किया गया उसी को लेकर वो चुनावी मैदान में है। इन 10 सालों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या इस बार भी मोदी की गारंटी चलेगी? एक चीज बताएं आपको, 10 साल में ही मोदी जो कर लिया 50 साल में कांग्रेस नहीं किया, समझे। 370 कश्मीर से हटाया, राम जन्मभूमि जिंदगी में नहीं बनता अयोध्या का, बनवाया। नोटबंदी करके पैसा बाहर निकलवाया, व्हाइट मनी। ये सब किसके बदौलत हुआ? मोदी की बदौलत ना हुआ। 15 लाख भी बोले थे कि अकाउंट में देंगे। हाँ, 15 लाख अकाउंट में भी देंगे बोले थे। किसका? वो हम नहीं जानते हैं, उसके विषय मत पूछिए, वो हम नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि यहाँ जो सरकार अभी है खाली अलाउंस करता है, और कहीं कोई काम हुआ तो आधा पैसा गायब, आधा खा जाता है। यही तो यहाँ का सरकार कर रही है, समझे। तो काम ऐसा सरकार हो जो अच्छा करे, सबके लिए अच्छा करे। सरकार वैसी बननी चाहिए। हातमा बस्ती की अगर बात करें तो फिलहाल मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिल रही हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब वो पहुंचेंगे मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए तो क्या कुछ मुद्दा होगा। वोट करने जाइएगा ना इस बार? एकदम जाएंगे, जाएंगे जाएंगे, कहाँ नहीं आएंगे। तो किसको वोट कीजिएगा, क्या सोच के वोट कीजिएगा? देखिए अभी सोचे नहीं है, अभी हम दुकान जा रहे हैं, उधर से आते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं, ठीक है। वोट करने जाइएगा? एकदम जाएंगे भैया, एकदम जाएंगे। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि अब से थोड़ी देर पहले जो प्रत्याशी हैं गीता कोरा, उन्हें बंधक बना लिया गया। आरोप लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग थे उन्होंने जानबूझकर एक प्रत्याशी को प्रचार प्रसार करने से रोका है। देखिए, यहाँ प्रत्याशी माने पार्टी की कोई बात नहीं है। हम तो एक आम जनता के हैसियत से खड़ा हैं। ये बीच हतमा बस्ती में खड़ा हैं। आप देखेंगे यहाँ, आप सिद्धू कान्हू पार्क से नीचे उतरे होंगे तो रोड जो बना था आज से बहुत सालों पहले, वो रिपेयरिंग नहीं हुआ आज तक। वहाँ लोग शिलान्यास किए, उस शिलान्यास का शिला पट अभी भी है, लेकिन रोड नहीं बना। कागज पर रोड बन गया। आप देखेंगे कि यहाँ से कितना दूरी है, 200 मीटर। तो स्थानीय समस्या है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब आप जाएंगे तो राष्ट्रीय वही चीज हम आप सुन लीजिए। चूंकि यहाँ पे मैं पार्टी का बात नहीं करता, लेकिन करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के थे, मेयर थे भारतीय जनता पार्टी के थे, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। तो कौन सा ऐसा आदमी है जो दूसरा यहाँ काम करने आएगा? इतने पदों में लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनको तो देखना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री के ठीक पीछे में
मुख्यमंत्री आवास के पीछे में, चीफ जस्टिस के पीछे में इतना बदहाली में जी रहा है आत्मा के लोग, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए यहाँ सांसद महोदय को, विधायक महोदय को। और आपने जो सवाल किया था कि गीता कोड़ा को आपके टीवी में भी हमने देखा अभी कि बंधक बनाया गया, तो वहाँ कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं। आपने देखा होगा कि कोई वहाँ ना तो पट्टा न झंडा कुछ नहीं था। एक ऐसी महिला लोग जो तन में कपड़ा नहीं था, साड़ी लपेटी हुई थी, हमने भी देखा। वहाँ कोई पार्टी के लोग नहीं थे, वहाँ की जनता थी, वहाँ की जनता थी और जनता आक्रोश में थी। 3 बार उन्होंने बात करने की कोशिश की अपनी समस्या को लेकर के, तो माननीय प्रत्याशी गीता कोड़ा ने टालता रहा और आगे बढ़ती रही। इसीलिए उन लोगों ने वहाँ प्रतिरोध किया कि नहीं, मेरा सवाल का जवाब। रांची लोकसभा की अगर बात करें तो अब तक महागठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी कि कौन प्रत्याशी होंगे इसका पता नहीं है। शायद जनता को इस बात की जानकारी पहले मिल जाती तो महागठबंधन को भी इसका फायदा होता। नहीं, फायदा का बात नहीं है। हमारा प्रत्याशी देगा और बढ़िया प्रत्याशी हम देंगे। और प्रत्याशी की बात है तो हम लोग जो पार्टी है सब बैठ के एक दूसरे के साथ निर्णय करके ही पार्टी को देंगे टिकट। चलिए सब तो कुल मिलाकर अब INDIA अभी विचार विमर्श कर रहा है कि अब रांची में संजय सेठ के खिलाफ किसे उतारना है और कौन यहां से दावेदारी पेश करेगा। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, देखिए गीता कोड़ा के साथ आज जो हुआ है ये विषय अब चर्चा का विषय बना हुआ है, हर ओर इसकी चर्चा हो रही है। अभी सत्यव्रत भी जब आम जनता से बातचीत कर रहे थे तो इसी मुद्दे पर बातचीत हो रही थी कि क्या कुछ हुआ और जिस तरह से JMM के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इन्हें बंधक बनाया, वैसा कुछ नहीं था। एक अभी सज्जन ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे। सिंहभूम का ये क्षेत्र है मनोज, क्या कुछ वहां पर विकास हुआ है, इस पर बातचीत कीजिए, क्योंकि ये कहना है आम जनता का कि विकास के मुद्दे पर जब भी बातचीत हुई है लोग पीछे हट जाते हैं। बड़ा मुद्दा है ही, क्योंकि कोई भी अपना जनप्रतिनिधि चुनता है तो लोग यही चाहते हैं कि इस इलाके का विकास हो, समाज का विकास हो, और ताकि लोग जो बेरोजगार है बेरोजगारी दूर हो। और ऐसे भी आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज इस सिंहभूम क्षेत्र का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। मिनरल्स की बात करें तो चाईबासा मिनरल्स का हब माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वाकई यहाँ के लोग अभी जो है पलायन कर रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर भी बात करते हैं। यहाँ सब कुछ है, उसके बाद भी युवा यहाँ से पलायन करते हैं। विकास कितना हुआ इतने दिनों में? युवा का पलायन करने का मेन ये है समस्या कि यहाँ पर जो है रोजगार जिस तरह से यहाँ पर रेट होना चाहिए, एक तो यहाँ पर मजदूरी के हिसाब से शरीर में थकान भी बहुत है, जो बहुत ज़्यादा काम है, और उसके बाद भी रेट कम है, क्योंकि सरकारी रेट जो है लगभग 80% कंपनियां में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वो भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे। यहाँ पर हम समझते हैं कि अभी जो मनरेगा रेट लागू हुआ है उससे भी नीचे का दर 80% फैक्ट्रियों में दिया जाता है। अगर नहीं होता आप लोग जाँच कर सकते हैं, इसमें किसी भी दो राय की झूठ का बात है ही नहीं। ये जवाबदेही सिर्फ एक विधायक सांसद का भी तो बनता है, सारे जनप्रतिनिधि का मतलब कि सारे लोग, तो कम से कम लोग आंदोलन तो कर सकते हैं। बताइए। देखिए, यह लोकतंत्र जो है यह विश्वास पर टिका हुआ है, लेकिन आज जिस प्रकार से यहाँ मुख्यमंत्री के रहते हुए यहाँ के लोग हर तरह से पीड़ित है, बहुत सोचने वाली बात है। एक जनप्रतिनिधि जो सांसद है उसके ऊपर आज उनके क्षेत्र में हमला हुआ और इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री खुद है, यह बहुत सोचने वाली बात। ये तो लगातार हम लोग चला रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर रोजगार है या नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का, ये सवाल है मेरा। देखिए, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार ने इंडस्ट्रियल एरिया में सभी लोगों को बोला था कि स्थानीय लोगों को निश्चित रूप से 75% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन आज वहां जाकर देखिए क्या स्थिति है। ये ठगने का काम किए थे ये लोग। कोई भी कंपनी उचित रेट नहीं दे रही है। आईवास के लिए यह सब किया और सरकार इस पर कुछ भी अमल नहीं कर पाई। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। सही बात कहा है। देखिए वाकई ये तो जुड़ेंगे मनोज। ये हम बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे कि देखिए ये आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज और साथ साथ अगर हम चाईबासा की बात करें तो मिनरल्स बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग
बेरोजगार हैं, पलायन हो रहा है। आखिर क्या क्या जनप्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर पाए या सरकार यहाँ पर काम नहीं कर पाए? देखिए, जनप्रतिनिधि जो हैं, अगर सरकार चाहे तब न वो काम करेंगे। जनप्रतिनिधि बन गए कांग्रेस से। हमारे ही जो अभी जो जिन पर आज हमला हुआ, ये बहुत निंदनीय, बहुत ही निंदनीय। जितना मतलब इसका निंदा किया जाए वो कम से कम होगा। वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए क्योंकि उनको काम कभी करने का मौका नहीं दिया गया, उनको जानबूझ के काम करने से रोका गया। यह सरकार जो है दोहन करने वाली सरकार है, यह काम करने वाली सरकार नहीं है, जुमलेबाजी की सरकार है। आप सभी को जानकारी होगा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री भगोड़ा साबित हो, सरकार में रहते हुए जेल के सलाखों के पीछे हो, तो आम जन का क्या होगा? किस सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि आपको नौकरी देगा? किस सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि आप व्यवसाय करिएगा? किस सरकार से उम्मीद करते हैं कि आपको सुरक्षा देगा? जिस गृह क्षेत्र में, यह मुख्यमंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी का गृह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में सांसद जो आज सांसद हैं वो अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जन क्या सुरक्षित होगा? चलिए मनोज, तो कुल मिलाकर आज जो हुआ सिंहभूम क्षेत्र में, सरायकेला में, वहां इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि जब सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो देश की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा पर कैसे बातचीत हो सकती है? राजेश हमारे साथ जुड़े हुए, कुछ लोग राजेश के साथ भी जुड़ चुके हैं। राजेश, फटाफट उनसे बात करिए और जानिए इस बार क्या कुछ है मुद्दा उनके पास। देखिए, मतदाताओं के मन मिजाज में क्या कुछ है ये हम लोग दिखाते आ रहे हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र में माहौल धीरे धीरे बन रहा है। यहाँ के लोग हैं, आप जरा इधर आइए। आप कहाँ रहते हैं? आप जी, मैं अड़गोड़ा हाउसिंग में रहते हैं, यानी रांची लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। ये बताइए कि माहौल कैसा है इस बार? अब चुनाव का डिक्लेयर हो गया है। बहुत से पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। जैसे प्रमुख पार्टी है बीजेपी, जिन्होंने अपना पुराने उम्मीदवार पे ही दांव लगाया है, और दूसरी पार्टियों से तो अभी उम्मीदवार हुआ। ये बताइए कि मोदी का काम बोलेगा या फिर और कुछ? नहीं, देखिए, बहुत हुआ, इस तरह के बहुत सारे आए, बहुत सारे जुमले आए हाँ मोदी राज में, लेकिन वो सब से कुछ भला होने वाला नहीं है युवाओं का। अभी देश में मैं जो समझता हूँ जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो है महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और भ्रष्टाचार भी है। सिर्फ मंदिर मस्जिद मुद्दा से युवाओं का और देश का भला नहीं होने वाला है। अच्छा, ये बताइए कि मोदी कैसा काम कर रहे हैं? क्योंकि मोदी केंद्र सरकार के लोकसभा का चुनाव है ना, कैसा काम कर रहे हैं? उनका काम अभी तक तो सही है, पर मैं जैसे कि मैं झारखंड का नागरिक खुद, मैं ही नहीं बाकी जितने भी नागरिक हैं, मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि ये आपका राइट है, आप देख करके चुने, जो भी आपको जो चुन रहे हैं उनसे पहले आप प्रश्न कीजिए। आपने मेरे लिए जो अभी जैसे कि जो बीजेपी में है, जो अभी जैसे कांग्रेस के यहाँ पे हैं, तो उनसे पूछिए कि आपने मेरे लिए जो 5 साल रहा, जो काम किया, उसने आपने क्या काम किया मेरे लिए 5 साल में? फिलहाल तो बीजेपी के सांसद 2019 से हैं। हाँ, तो 2019 से 2024 तक में आपने मेरे लिए क्या किया, ये उनसे पूछिए। प्लस जो अभी आने वाले हैं अलग से, जितने भी अभी जो आ रहे हैं, वो भी बोले कि मुझे भी चुनिए, उनसे भी ये प्रश्न कीजिएगा। अगर आपको हम लोग वोट देंगे तो आप हमारे लिए क्या कीजिएगा? आप युवा हैं, आप करते क्या हैं ये बताइए? मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं ग्रेजुएशन भी 2nd ईयर में। क्या है आपने देखा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं के लिए क्या कर रही है? इसका कुछ विश्लेषण किया है आपने? हाँ, मैंने देखा है अभी बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे सुधार किए हैं मोदी जी ने, ये चीज़ सही है। पर मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जो मेरे से और आगे पे हैं, जिन्हें एजुकेशन लोन वगैरह है, इसमें भी बहुत सारे कठिनाइयाँ आ रही है। जैसे कि मेरा मानना है कि एजुकेशन जो लोन मिल रही है उसकी थोड़ा सा जो आपका जो इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, ताकि हम लोग युवाओं के लिए थोड़ा सा राहत मिले। अच्छा, ये बताइए आप, देश का माहौल कैसा है? आपको क्या लगता है देश प्रगति कर रहा है? बाबू, देश तो प्रगति कर रहा है, मगर जब नेता लोग जीत के जाते हैं तो वहाँ जो है सो अपना और तुम्हारा कहानी करते हैं। हम लोग को क्षेत्र में जो पार्षद हैं, कोई काम करने जाइए तो उनको बैठने मिलते नहीं हैं, ठीक है। वो जो है मोदी जी जो है सबको हला करते हैं कि सबके लिए सबका विकास, सबका भला हो, और जनरल आदमी जब जाता है कोई काम करने के लिए तो उसको भगा दिया जाता है, उसका रिसीविंग नहीं लिया जाता है पेपर। खाली हला करने से जनरल हम तो वोट करने जाएंगे, वोट करने जाएंगे जी वोट हमको जो आदमी काम करेगा उसी को वोट देना है। हमारे लिए कोई नहीं खराब है, ना आप अच्छे ना वो अच्छा है। जो काम ही नहीं करेगा, सिर्फ कुर्सी बैठ कर तोड़ेगा और वोट चाहिए उसको, और वोट काम करने के बाद जय जय श्री राम।
आप आइए सर इधर। आप वोट कर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले झुमरी के तो वोट करने जाएंगे ना? वोट देने, हाँ यहीं की है। हाँ वोट देंगे ना? हाँ हाँ। तो क्या क्या सोच कर वोट करते हैं आप? अब छोट के जैसा हम अपने पार्टी के हमको डायरेक्शन देगी उसके अनुसार करते हैं। हमारी पार्टी हम यही में है। नहीं, आपने कुछ सोचा? वोट तो आपका अपना अधिकार है ना? हाँ तो हम देंगे उसके अनुसार। समझ रहे, वोट तो हम बराबर दे रहे हैं। हाँ। इधर आप आइए। ओवरऑल चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो इसमें चूंकि सांसद चुनेंगे, आप चुनेंगे, वही सांसद प्रधानमंत्री चुनते, आप तो जानते हैं। तो क्या लग रहा है आपको आज की तारीख में देश में जो चेहरा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ जो चेहरा है, आप किनको मान रहे हैं कि कंपटीटर हैं? कंप्यूटर तो बहुत सारे हैं, पर मुझे उससे मायने नहीं है कि कौन कम्पीट क्या कर रहा है। मेरे को सिर्फ ये देखना है कि एज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, तो जो भी अभी आए हैं या फिर जो आएंगे वो हमारे लिए क्या करेंगे, उससे मेरे को क्या फायदा होगा, तभी मैं उन्हें वोट दूंगा। आपके लिए, युवा वर्ग के लिए? जी युवा वर्ग के लिए। आप थोड़ा सा राजनीति में थोड़ी रुचि रखते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे ये सब चीज से उतनी लगाव नहीं है राजनीति। चूंकि दलगत आधार पर चुनाव होते हैं तो उस आधार पर आपको चुनना होता है। कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होता, पार्टी होती है उसके पीछे। तो आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है और क्यों लगती है? मैं ऐसे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, स्पेशली कोई भी पार्टी हो, जो अच्छे काम करेंगे वही सही है। कुल मिलाकर राजेश, आपके पास जो लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं जो विकास करेगा उसका जनाधार जो है वो जनता उन्हें देंगी। हमारे साथ सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए, लोगों से जब बातचीत होती है ना तो लोग कहते हैं जब विकास जो करेगा उन्हें उनका वोट मिलेगा। जनता का यही इस बार मूड है अगर रांची के क्षेत्र की बात करें तो। सत्यव्रत, नहीं, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि रांची में विकास और रोजगार कई मुद्दे हैं जिसके आधार पर आने वाले लोकसभा चुनाव में जो है वो लोग वोट करेंगे। कुछ स्थानीय महिला हैं, हातमा बस्ती की रहने वाली, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि महिलाएं जो है वो आधी आबादी मानी जाती हैं और वैसे में उन आधी आबादी महिलाओं पर कई तरह की जिम्मेवारियां होती है, खासकर रसोई चलाने की जिम्मेवारियां आप लोगों पर होती है। इस बार जब लोकसभा के चुनाव में जाएंगे मतदान केंद्र पर वोटिंग करने के लिए तो क्या सोच कर जाएंगे, किसको वोट किया जाए, मुद्दा क्या होगा? देखिए, हमको तो चाहिए एक सही चुनाव, अच्छा आदमी चाहिए। देखिए, मेरे बच्चे लोग का, हर स्कूल का बच्चे लोग परेशान हैं, हर औरत लोग परेशान है, हर आदमी लोग परेशान है। रीएडमिशन ये तो रोक लगना चाहिए। ये जो महंगाई आजकल डेट में है, हम लोग का आम आदमी वाला है तो हम लोग को भी तो सोचना है कि बच्चे लोग को कैसे करना है, क्या पढ़ाएंगे, कैसे करें। जो रीएडमिशन के ये झंझट खत्म करवा दे, महंगाई बढ़ते जा रहा है उसको थोड़ा नॉर्मल करवा दे। और हम लोग को क्या चाहिए, गैस हो, सब चीज का तो महंगाई बढ़ते जा रहा है, इससे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल दादा, आप स्थानीय दुकानदार भी हैं और दुकान चलाते हैं, महंगाई की मार आपको भी झेलनी पड़ती होगी। कई बार दुकान में जब ग्राहक पहुंचते होंगे तो आपसे जानते होंगे कि इतना रेट कैसे बढ़ गया। इस बार जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा आपके? महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। और कोई तरह का कार्य नहीं हो रहा है, जो भी है मोहल्ला में कोई तरह का कार्य अभी तक तो नहीं हुआ है। सांसद जो हैं हमारे आज तक नहीं पहुंचे हैं जीतने के बाद। अच्छा, उन सब के अलावा अगर राष्ट्रीय मुद्दे की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 10 साल में जो काम किए गए उसको कैसे देखते हैं? उनका काम तो सराहनीय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो काम सराहनीय रहने से नहीं होगा ना। महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, महंगाई, आज के डेट में शिक्षा बहुत उच्च शिक्षा का जो भी एजुकेशन का मोटा मोटी मान के चलिए कि जो भी अब है एजुकेशन, तो हर का बस का बात नहीं कि एजुकेशन अपने बच्चे लोग को करवा पाएंगे अच्छे स्कूल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। पढ़ाई लिखाई, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन सकता है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब वो चुनाव में जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे। फिलहाल आप देखिए कि हातमा, चूंकि राजधानी रांची का सबसे पुराना यह बस्ती रहा है,
रांची के मुख्य जो है वो जगह पर रहा है, लेकिन अभी भी कई चीजों से पिछड़ा रहा है। आप देखिए कि एक महिला है जो कि सब्जी की दुकान चला रही हैं। इनसे बात करेंगे कि दीदी, इस बार जब वोट करने जाइएगा तो क्या सोच कर जाइएगा, क्या मुद्दा रहेगा? महंगाई, पढ़ाई, शिक्षा, क्या करिएगा? महंगाई, हम लोग के एकदम अच्छा से रोड दीजिएगा, पानी दीजिए, पानी की व्यवस्था दीजिएगा। राम मंदिर बन गया तो वहाँ घूमने जाइएगा, मोदी जी बनवा दिए हैं बोल रहे हैं। हाँ, जाएंगे घूमने। और बताइए, और कुछ क्या बोलना है? मोदी जी अभी तक जो काम किए उसमें क्या क्या आपको फायदा मिला? गैस, चूल्हा, शौचालय, पक्का मकान? मकान भी बना दिया है, रोड भी बना दिया है, शौचालय भी बना दिया है। और क्या बोले आप? और बताइए, तब हम का अपने न्यूज़। बिल्कुल, तो इस बार की अगर बात करें सुष्मिता, तो महंगाई जो है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा लोगों के लिए हो सकता है। महंगाई के लिए जो है वो लोग वोट करेंगे। कुछ और स्थानीय महिला हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जब मतदान के लिए जाएंगे, आप युवा हैं, शिक्षित हैं, इस बार जब मतदान करने जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे कि कैसे वोट किया जाए, क्या उम्मीद होगा? इस बार यही सोच के जाएंगे कि आने वाला जो भी मतलब पार्टी हो, हम लोग के भविष्य के ऊपर बहुत अच्छा असर। अभी तो पढ़ाई के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई करने के साथ भी जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जिसका पैरवी है उसको आसानी से जॉब मिल जाए। तरक्की के मामले में भी वही है, तरक्की के मामले में भी वही है। जहाँ पे तरक्की हो रहा है उसी जगह पे तरक्की हो रहा है। और अगर अभी हम लोग जो बस्ती में है, हातमा बस्ती, यहाँ पे देखा जाए तो आगे का रोड पूरा चकाचौंध है, और बीच के जो नीचे की बस्ती है वो उधर जाके देखिए कितना घटिया अथी है। यहाँ पे की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, आपकी क्या राय होगी? इस बार क्या सोचकर मतदान कीजिएगा? बता दो तुम्हें। आप एक महिला है, पूरे घर की जिम्मेवारी होती है, कैसे खर्च करती हैं पैसा, और अब तक 10 साल में प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना चलाया गया उसमें आपको लाभ मिला कुछ? अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, बेबी का भी अभी तबीयत खराब है ना, इसीलिए नहीं बता पाएंगे, अभी हम नहीं बात कर पाएंगे। चलिए, बेबी आपकी अच्छी हो जाए, लेकिन मतदान करने जरूर जाइएगा। तो फिलहाल हातमा बस्ती की अगर बात करें सुष्मिता, तो कई तरह की समस्या हातमा बस्ती में है, और स्थानीय समस्या जो है वो हातमा बस्ती में ज्यादा हावी दिख रही है। लोग राष्ट्रीय समस्याओं को भी देख रहे हैं, कई लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। क्या लगता है दीदी, इस बार फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम लोग को घर भी अच्छा से नहीं चलता है, पढ़ाना लिखाना बच्चा को कैसे कर सकते हैं? तो राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब बना आपका? हाँ, वो तो बना हुआ है। महंगाई तो दुनिया का है, तो हम लोग को घर भी अच्छा से नहीं चलता है। बस और क्या कहेंगे, हम लोग का अपना मकान भी नहीं है, अपना घर मकान नहीं है। तो प्रधानमंत्री मकान दे रहे हैं, मकान नहीं मिला आपको? नहीं मिला। फॉर्म भरे थे आप? फार्म तो एक बार भर रहे हैं, पर नहीं हुआ हम लोग का। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिए हैं, तो दीजिएगा वोट? वो तो बन ही गया है वो तो बन गया है, बस इतना ही बोल सकते हैं, और क्या बोले। चलिए सत्यव्रत, तो कुल मिलाकर जिससे आपने बातचीत की, कहा गया कि विकास तो एक बड़ा मुद्दा है ही, और विकास के मुद्दे के आधार पर ही जनता अपने मत का प्रयोग करेगी और ये निर्णय लेगी कि आखिरकार किसे वोट मिलना चाहिए। हमारे साथ संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए। मनोज, आपके पास लौटेंगे वापस क्षेत्रों के लोगों से, और जाना विकास एक बड़ा मुद्दा, विकास के मुद्दे के आधार पर ही जनता कह रही है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। विकास के मुद्दे पर क्या कुछ कहती है सिंहभूम की जनता? क्योंकि हर लोग चाहता है कि विकास हो, तो इस बार क्या चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सा विकास नहीं हुआ है जो इस बार करवाएंगे? देखिए, विकास से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा आज के दिन में सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो या बाहरी सुरक्षा की बात हो। आज ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि हम नहीं मजबूत ये होंगे, अपने आप को सबल नहीं करेंगे, तो बहुत आने वाले दिनों में आप देख रहे यूक्रेन की स्थिति आज क्या से क्या हो गई, तबाह बर्बाद हो गया। देश की सीमा यदि हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा, आज घुसपैठिए जिस तरीके से आज देश के अंदर में घुसपैठ कराने का, जिस तरीके से टीएमसी ममता बनर्जी स्तर से बांग्लादेशियों का घुसपैठ करा रही है, जब बाहरी आक्रमण ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा भोजन के भी हम लाले पड़ जाएंगे, हमारा हक अधिकार छीना जाएगा।
इसीलिए हमको बॉर्डर को सुरक्षित रखना भी इस चुनाव में बहुत बड़ा मायने रखता है। और जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पे आज देश की आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, फॉरेन पॉलिसीज हो, बहुत हम लोग बहुत अलग जगह में आज खड़े हैं। आज पूरा दुनिया का लोग आज सलाम ठोकता है भारत को। तो निसंदेह ये बहुत बड़ा चीज है और हम समझते हैं कि इस बार राष्ट्रवाद का मामला इस पूरे देश में गूंज रहा है। सही आपने कहा कि देखिए राष्ट्रवाद का मामला है और से निश्चित रूप से सुरक्षा बड़ा मुद्दा है भी, लेकिन रोजगार भी तो एक बड़ा मुद्दा है। पेट अगर खाली रहेगा तो कैसे रहेंगे? रोजगार के लिए तो कंपनी को भी जरूरी है। जब इनसे पहले वाला सरकार में यहाँ पर कंपनी के लिए मोमेंटम झारखंड का माध्यम से यहाँ पर लाए थे, तब यही हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी इनके कार्यकर्ता विरोध किए थे। तो अगर हमारे यहाँ पर कंपनी बनाने के लिए लोग जगह नहीं देंगे, यहाँ का स्थानीय सरकार अगर उसके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो रोजगार तो ऑटोमेटिक बेरोजगार होंगे। तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे हमारा जो है कि कंपनी के अच्छा व्यवस्था दे। यहाँ पर बताइए एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, लेकिन यहाँ के सरकार ने अभी तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं किया है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ का जो भी कंपनी है बाहर भाग रहा है, भागने से ऑटोमेटिक हमारे बेरोजगार होंगे। तो सबसे पहला सिस्टम जो है कि सिस्टम सुधरेगा तो ऑटोमेटिक रोजगार भी आएगा, विकास भी बढ़ेगी, सभी होंगे। सही आपने कहा कि देखिए ये बड़ा मुद्दा है ही। देखिए युवा है जी, एजुकेशन की बात करें तो क्या आपके क्षेत्र में एजुकेशन भरपूर है? जी नहीं, एजुकेशन भरपूर नहीं है। हमारा पूर्व मुख्यमंत्री को देख लीजिए, 5 लाख नौकरी का बात किए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं। खाली वादा किए थे 5 लाख नौकरी देंगे, खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। हाँ देखिए, विकास तो एक प्रमुख मुद्दा रहा ही है, हर चुनाव में रहा है, लेकिन जब चीजें सब इस पर विश्लेषण किया जाता है तो आप देखेंगे कई चीजों पर धारणा बदल जाती है। लेकिन एक बड़ा पॉइंट तो विकास है ही कि किस सरकार ने कितना काम किया। हमारे साथ एक सज्जन है, आप क्या करते हैं ये बताइए? राजमिस्त्री भी करते हैं, ईंटा भी बनाते हैं। अच्छा, आप मतलब एक तरह से असंगठित क्षेत्र में काम। अच्छा ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव वोट देने जाते हैं कि नहीं? हाँ देते हैं। तो देते हैं? हाँ वोट देते हैं, हमारा सब पूरा परिवार देता है वोट। तो 50 को। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है, अब आपको चेहरा दिखाई दे रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री तो मोदी हैं अभी। जी जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, मोदी का काम अच्छा रहा? अच्छा है काम। हाँ क्या अच्छा है, जरा बताइए क्या क्या? गरीब लोग का अनाज पानी देते हैं, कुछ वही गरीब को देखे पहले नहीं मिलता था, मिलता है गरीब को, जो 1 रुपया या फ्री मिलता भी है। 1 रुपया पहले लेते थे, आप बहुत एगो फ्री वाला था, एगो आप बगैर पैसा का भी, एगो पैसा से 1 रुपया मिलता, फ्री मिलता है गरीब। इसमें और भी तो पार्टी है, बड़े नेता हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी ही एकलौता व्यक्ति है जिन पर भरोसा किया जाए? न किए, जब सरकार ये मंत्री थे तो कुछ कर किए हैं, देख रहा है गरीब लोग का देता, फ्री में कुछ बांटते हैं अनाज। अच्छा, आप वोट देने जाते हैं तो क्या देखते हैं? प्रत्याशी को देखते हैं या पार्टी को देखते हैं या फिर अपना कोई आपका विषय होता है? तो देखते हैं, तो ये गरीब आदमी को तो जो कहेंगे वोट इधर दीजिए, इधर सरकार। आप अपना वोट तो आप अपने हिसाब से करेंगे। देश का विकास कैसा हुआ, कौन कर सकता है, यह हुआ या नहीं, इन सब चीजों को लोग देखता है। गरीब के लिए कौन सोच रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा राजनीतिक दल, पार्टी गरीबों के लिए काम कर रहा है? अब तो उतना हमारा समझ में, गरीब को देखने के लिए तो अच्छा जो पार्टी करे तो अच्छा है। अच्छा, देखना चाहिए हर मोदी 10 साल से काम कर रहे हैं, वो कैसा काम किए? ऐसे तो हम लोग का अभी और आदमी भी बोला अच्छे काम कर रहे हैं मोदी। गरीब लोग का कुछ अनाज बांट रहे हैं फ्री खाने के लिए, उस खाने से आदमी धरती पर खड़ा रहते हैं, वो नहीं मिलने के बाद तो आदमी वोट करने जाना है। वोट होगा, फिर होगा जो पार्टी का। अच्छा ये बताइए कि वोट करिएगा ना? हाँ वोट करेंगे। क्या सोच कर वोट करते हैं? ये विकास हो, सड़क बने, पानी, जल, बिजली, यही सब मिले। अच्छा, आपको कौन सा चेहरा? एक तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नरेंद्र मोदी हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, और भी लोग हैं। सबसे विश्वसनीय चेहरा कौन लग रहा है? मोदी जी। चलिए, मोदी जी पर इन जनता को भरोसा। तो हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता सत्यव्रत जुड़े हुए थे और साथ ही साथ राजेश जुड़े हुए थे, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ मनोज जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज जनादेश 2024 में जनता के बीच जाकर उनके मुद्दों को जानने की कोशिश की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।